Bismillahirrahmanirrahim. Exercises Unit 12, 12.1 यानी 12.1 कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द वर्ब एंड नेगेटिव। ये जुमले 5 दिए गए हैं, इनको मनफी बनाकर मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, आई सॉ बारबरा बट आई डिडंट सी जैन। मैंने बारबरा को देखा लेकिन जैन को नहीं देखा, यानी मैं बारबरा से मिला था लेकिन जैन से नहीं मिला या नहीं मिला था। नंबर 2, they worked on Monday but they didn't work on Tuesday। उन्होंने पीर को काम किया था यानी मंडे को काम किया था, लेकिन ट्यूसडे को काम नहीं किया था यानी मंगल को काम नहीं किया था। नंबर 3, we went to the post office। हम पोस्ट ऑफिस गए थे बट we didn't go to the bank। लेकिन हम बैंक नहीं गए या बैंक नहीं गए थे। नंबर 4, she had a pen but she didn't have एनी पेपर। उसके पास पेन तो थी, कलम तो था, लेकिन उसके पास पेपर नहीं था। नंबर 5, जैक डिड फ्रेंच एट स्कूल। जैक ने फ्रेंच स्कूल में की या सीखी थी, बट ही डिडंट डू जर्मन। लेकिन उसने स्कूल में जर्मन नहीं सीखी। इसका मतलब है कोर्स फ्रेंच का किया था लेकिन जर्मन का नहीं किया था स्कूल में। 12.2 12.2 राइट क्वेश्चंस विद डिड। यहाँ पर डिड लगाकर सवाली जुमले या सवालिया जुमले बनाएं। जैसे आई वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, हाउ अबाउट यू। मैंने रात टेलीविजन देखी या देखी थी। अपने बारे में बताएं आप। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्या आपने रात टीवी देखी या देखी थी या देखी है। नंबर 2, आई एंजॉय द पार्टी, हाउ अबाउट यू। मुझे तो पार्टी ने बहुत मजा दिया, मुझे तो पार्टी में बहुत मजा आया। तुम बताओ अपने बारे में, आप बताएं अपने बारे में। डिड यू एंजॉय द पार्टी, क्या आपको पार्टी में मजा आया, एंजॉय किया आपने पार्टी को। नंबर 3, आई हैड अ गुड हॉलीडे, हाउ अबाउट यू। मेरी जो छुट्टियां थी वो बहुत अच्छी गुजरी, अपने बारे में आप बताएं। डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे, क्या आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी। नंबर 4, आई फिनिश्ड वर्क अर्ली, मैं सवेरे ही काम से वापस आ गया यानी काम खत्म करके वापस आ गया। हाउ अबाउट यू, अपने बारे में आप बताएं। डिड यू फिनिश वर्क अर्ली, क्या आप सवेरे काम खत्म करके आ गए या आपने क्या सवेरे काम खत्म किया था या किया। नंबर 5, आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, मैं पिछली रात मैंने जबरदस्त नींद की। हाउ अबाउट यू, अपने बारे में आप बताएं। डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या आपने पिछली रात जबरदस्त नींद की, अच्छी तरह सोए थे आप, आपको नींद अच्छी आई थी क्या रात। 12.3 12.3 व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, आपने कल क्या क्या किया था या क्या क्या किया या आपने कल क्या क्या किया है। राइट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आप मुस्बत या मनफी जुमले यहां पर लिखेंगे। 6 जुमले हैं। नंबर 1, वॉच टीवी, अगर आपने टेलीविजन देखी थी तो आप क्या कहेंगे। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी या देखी थी। अगर नहीं देखी तो क्या कहेंगे आप। आई डिडंट वॉच टीवी, मैंने टेलीविजन नहीं देखी या नहीं देखी थी। नंबर 2, गेट अप बिफोर 7 o'clock, आई गॉट अप बिफोर 7 o'clock, मैं 7 बजे से पहले उठा या उठा था। ये पॉजिटिव होगा। अगर इसकी नेगेटिव बनाए मनफी बनाएंगे तो आई डिडंट गेट अप बिफोर 7 o'clock, मैं 7 बजे से पहले नहीं उठा या नहीं उठा था। नंबर 3, हैव अ शावर, शावर लेना या शावर में नहाना। आई हैड अ शावर, मैं शावर में नहाया था, कल की बात है। तो अगर नहीं नहाया था तो क्या होगा। आई डिडंट हैव अ शावर, मैं शावर में नहीं नहाया था या मैंने शावर नहीं लिया। नंबर 4, बाय अ मैगजीन, मैगजीन खरीद करना। आई बॉट अ मैगजीन, मैंने एक मैगजीन खरीद किया था, कल की बात है। अगर नहीं किया था तो क्या होगा। आई डिडंट बाय अ मैगजीन। नंबर 5, ईट मीट, गोश्त खाना। आई एट मीट, मैंने गोश्त खाया या खाया था। अगर मनफी बनाएंगे तो क्या होगा। आई डिडंट ईट मीट, मैंने गोश्त नहीं खाया या नहीं खाया था। नंबर 6, गो टू बेड बिफोर 10:30, 10:30 बजे से पहले सोना। सो आई वेंट टू बेड बिफोर 10:30, 10:30 बजे से पहले मैं कल सो गया था। अगर नहीं सोया था तो क्या होगा। आई डिडंट गो टू बेड बिफोर 10:30, मैं 10:30 बजे से पहले नहीं सोया या नहीं सोया था। ये सारे जुमले कल की बात थी, ठीक है। मन पॉजिटिव और नेगेटिव यानी मुस्बत और मनफी जुमले यहाँ पर बनाए गए थे। 12.4 12.4 एक्सरसाइज राइट बीज क्वेश्चंस। जो यहाँ पर जो बी लिखे हुए हैं, बी इसके सवाल लिखने हैं आपको। बी ये देखें, इसके बी के सवाल लिखने हैं। यूज इस्तेमाल करेंगे अराइव, कॉस्ट, गो, गो टू बेड लेट, हैपन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे, विन। ये अल्फाज इन सवालों में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ सवाल बनाने हैं, ठीक है। ए ये फर्जी नाम बयान किए गए यहाँ पर। ए बी से बात कर रहा है, ठीक है ना। ए कह रहा है
वी वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट मंथ, हम पिछले महीने न्यूयॉर्क गए थे। तो बी ने उनसे सवाल किया वेयर डिड यू स्टे, आप कहां पर ठहरे हुए थे। ये स्टे इसमें इस्तेमाल किया गया, वेयर डिड यू स्टे, आप कहां पर ठहरे थे। उसने कहा ए ने विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ। नंबर 2, ए कह रहा है आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, मुझे मीटिंग में देर हो गई आने में। तो उसने क्या कहा व्हाट टाइम, उसने सवाल किया व्हाट टाइम डिड यू अराइव, व्हाट टाइम डिड यू अराइव, आप कितने बजे पहुंचे थे। तो उसने कहा 9:30, साढ़े 9 बजे। नंबर 3, ए कह रहा है आई प्लेड टेनिस दिस आफ्टरनून, आज दोपहर को मैं टेनिस खेला था या खेला। तो बी सवाल कर रहा है डिड यू विन, क्या आपने वो मैच जीती थी, यानी ये टेनिस वाली मैच क्या आपने जीती। तो उसने क्या कहा नो आई लॉस्ट, नहीं मैं हार गया। नंबर 4, ए कह रहा है आई हैड अ नाइस हॉलीडे, मेरी छुट्टियां जबरदस्त गुजरी, मेरी छुट्टी तो बेहतरीन गुजरी। तो बी ने कहा गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, वीआईपी, माशाल्लाह, जबरदस्त। वेयर डिड यू गो, आप कहां पर गए थे। तो ए ने जवाब दिया टू द माउंटेन्स, जबलों पर गए थे। नंबर 5, ए कह रहा है वी केम होम बाय टैक्सी, हम टैक्सी पर घर आए या घर पर आए थे। तो बी ने कहा हाउ मच डिड इट कॉस्ट, कितना किराया लगा, कितना खर्चा आया टैक्सी पर आने पर। तो उसने क्या कहा 10 पाउंड्स, ए ने कहा कि 10 पाउंड खर्च आ गए। नंबर 6, ए कह रहा है आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। अच्छा, ये बात समझने वाली है, ये वाली कि यहाँ पर दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यानी इस सुबह। ये हम उर्दू या सिंधी में बात नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि अभी इस वक्त सुबह है, यानी हम उर्दू में बात करेंगे अभी इस वक्त। तो आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, यानी अभी सुबह का वक्त है और मैं बहुत ही थका हुआ हूं, मुझे बहुत थकावट है। तो बी सवाल कर रहा है क्या डिड यू गो टू बेड लेट, क्या आप देर से सोए थे क्या आप। तो उसने क्या कहा नो बट आई डिडंट स्लीप वेल, नहीं मगर मुझे नींद अच्छी तरह से नहीं आई थी। नंबर 7, ए कह रहा है वी वेंट टू द बीच येस्टरडे, हम कल बीच पर गए थे। तो बी ने उसे सवाल किया डिड यू हैव अ नाइस टाइम, क्या आपका वक्त वहां पर अच्छा गुजरा, आपने एंजॉय किया, वहां पर मजा आया आपको। तो उसने क्या कहा ए ने यस इट वाज ग्रेट, बहुत मजा आया, जबरदस्त रहा। नंबर 8, ए द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट गई है। बी सवाल कर रहा है हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। तो उसने क्या कहा आई डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे क्या पता। 12.5 आखिरी एक्सरसाइज है 12.5 पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस। यहाँ पर तीनों जुमले बनाने हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव करना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव यानी मंफी बनाना है, और क्वेश्चन यानी सवाल या जुमला हो तो सवाल या बनाना है। यहाँ पर वर्ब्स को सही सूरत में लिखना है, ठीक है ना। 8 जुमले हैं। नंबर 1, वी वेंट टू द सिनेमा बट द फिल्म वाजंट वेरी गुड, हम सिनेमा पर गए थे लेकिन फिल्म तो अच्छी नहीं थी। सो वी डिडंट एंजॉय इट, यहाँ पर एंजॉय लिखा हुआ है, हमें तो मजा नहीं आया, यानी पास्ट टेंस इसकी जो है यहाँ से डू में आई तो वो डिड हो गया, इसी वजह से ये एंजॉय बेयर इन्फिनिटी की सूरत इस्तेमाल होगी यहाँ पर। नंबर 2, टॉम बॉट सम न्यू क्लोथ्स येस्टरडे, टॉम ने कुछ कल नए कपड़े लिए थे। 2 शर्ट्स, जिसमें 2 शर्ट्स थी, अ जैकेट, एक जैकेट थी, एंड अ पुलोवर, और एक पुलोवर था। नंबर 3, डिड इट रेन येस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी। तो उसने क्या कहा नो इट वाज अ नाइस डे, नहीं कल तो दिन बहुत अच्छा था। तो इसमें रेन यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल होगा क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ पास्ट के लिए। नंबर 4, वी वर टायर्ड, हमें बहुत थकावट थी, हम बहुत थके हुए थे। सो वी डिडंट स्टे लॉन्ग एट द पार्टी, इसी वजह से इतना ज्यादा पार्टी में हम नहीं ठहरे थे और वापस चले आए। नंबर 5, इट वॉज वेरी वार्म इन द रूम, यानी कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। सो आई ओपनड अ विंडो, सो उसी वजह से मैंने खिड़की खोल दी। ये ओपनड, इसमें ईडी लगेगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा। नंबर 6, डिड यू फोन क्रिस दिस मॉर्निंग, क्या आपने आज सुबह क्रिस को फोन की, या फोन की थी या किया था। उसने क्या कहा नो आई डिडंट हैव टाइम, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उससे कॉल पर बात कर सकूं। नंबर 7, आई कट माई हैंड दिस मॉर्निंग, आज सुबह मेरा हाथ कट गया, यानी मुझसे मेरा हाथ कट गया। तो अगर इसकी हम लफ्जी माना बनाएंगे तो क्या होगी, लफ्जी माना इसकी होगी कि आज सुबह मैंने अपना हाथ काटा,
तो हम तो ऐसे बात नहीं करते। आज सुबह मेरा हाथ कट गया। इंग्लिश स्पीकर्स क्या करते हैं, जो भी काम उनके साथ पेश आता है तो वो खुद कहते हैं कि हमने ये काम किया, लेकिन हम उर्दू में या सिंधी में बात करते हैं कि ये काम मुझसे हो गया। तो बात करने के लिए क्या होगा कि जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सोचना होगा कि हम उर्दू में कैसे बात करते हैं या सिंधी में, और इंग्लिश स्पीकर्स कैसे बात करते हैं। ये बात बिल्कुल भी अहम बात है। अगर ये आप बात नहीं सोचेंगे तो सारी इंग्लिश आपसे मुश्किल हो जाएगी, और समझना मुश्किल हो जाएगी, और सीखना मुश्किल हो जाएगी। तो मकसद वाली माना बनाएंगे, यानी इंप्लाइड भी नहीं करेंगे यहाँ पर। तो उसने क्या कहा, हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया आपने, यानी ये वाकया कैसे पेश आया। तो ये भी उसको कह रहा है कि ये आपने कैसे किया। हम क्या कहेंगे, कैसे हुआ ये। तो ट्रांसलेशन करने में एहतियात करें थोड़ी, अल्फाज की माना बनाए बिल्कुल, लेकिन उसके बाद सोचें आप तो अपनी जुबान में वो कैसे बात करनी है, वो जुमले की ट्रांसलेशन ओरिजिनल बनाकर महफूज कर लें अपने दिमाग में। नंबर 8, व्हाई weren't you at the meeting yesterday, कल आप मीटिंग पे क्यों नहीं आए थे। तो यहां पर भी देखिए, आप आए थे, मैंने कहा कि कम, यहां पर कहां लिखा हुआ है, यानी आप मीटिंग में कल मौजूद क्यों नहीं थे, क्यों नहीं आए थे। तो उसने क्या कहा, आई डिडंट नो अबाउट इट, मुझे इस मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था, तो मैं कैसे आ सकता था। मकसद वाली माना बनाए, आप लफ्जी माना बनाएंगे तो सारी ट्रांसलेशन, सारी इंग्लिश आपसे दूर चली जाएगी और आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें पेश आएंगी। हम इंग्लिश स्पीकर्स की ये सारी बुक्स इंशाल्लाह सब ट्रांसलेशन करके आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे, और इसका जो मेन थीम है वो मेरा यही रहेगा कि मैं आपको इसकी मकसद वाली माना बताऊं, मकसद वाला मफहूम या मतलब बताऊं, ना कि अल्फाज वाला। वोकैबुलरी आपको बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन वोकैबुलरी का मकसद वहां पर मौजूद होना चाहिए।